नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह 8:05 हुए हैं और 19 जनवरी चाय की चर्चा पे आपका स्वागत है। ठीक है, कल हमको देखने को मिली डाउ जोन्स में 200 पॉइंट प्लस की तेज़ी, ये यहाँ पे आपको दिख रही है। और नैस्डैक भी बढ़िया तेज़ था, सब कुछ बढ़िया तेज़ था। हाँ, पर थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड भी आपकी बढ़ी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी बढ़ी है ये। पर जो ये तेज़ी दिखी, इसके चक्कर में क्या हो रहा है, गिफ्ट निफ्टी आपको ऊपर दिखा रहा है 100 पॉइंट का लगभग एक हायर ओपनिंग। ठीक है, 100 पॉइंट की एक लगभग हायर ओपनिंग। और कल के दिन अगर आप एडीआर देखेंगे तो लगभग सब ग्रीन थे। बैंकिंग के भी ग्रीन थे, सब आईटी के भी ग्रीन थे। यूएस मार्केट में जो एडीआर ट्रेड होते हैं वो सारे के सारे ग्रीन थे। ठीक है, तो ये है दोस्तों। टीवी वाले सीएनबीसी वाले क्या बोल रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहिए। पिछले 2 दिन से गिरावट का कारण है बॉन्ड यील्ड। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की वजह से हमारा मार्केट गिर रहा है। यूएस का मार्केट नहीं गिर रहा, मतलब यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की वजह से यूएस का मार्केट नहीं गिर रहा, हमारा मार्केट गिर रहा है। तो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड तो कल और बढ़ी है, हमारा मार्केट तो आज बढ़ता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, कारण तो कोई ना कोई चूरन घोल मोल के इनको पिलाना ही है। तेजी का कोई कारण नहीं है, मंदी का कोई कारण नहीं है। ठीक है, कोई कारण। 100 चीज़ें नेगेटिव कोई ना कोई आपको बता देगा, 100 चीज़ें पॉजिटिव कोई ना कोई बता देगा। लाइव मार्केट में चार्ट पे लेवल्स ही आपकी हेल्प कर पाएंगे, कोई न्यूज़ आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी तब तक कि वो अनप्रेसिडेंटेड ना हो। ठीक है, मान लो जैसे कल को 11 बजे और चाइना ताइवान का युद्ध हो गया, फिर तो ठोक ही देना है। ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए वो आपको हेल्प करेगी। ये रिसेशन, ये कोरोना, ठीक है, जिसकी बात दुनिया कर रही है वो इम्पैक्ट करने वाला नहीं है मार्केट को। कि भाई मैक्रोज में ये हो गया, एकदम से क्रूड का ये हो गया, वो हो गया, इनसे कुछ नहीं होने वाला। क्रूड जितना मर्जी कुछ कर ले, अगर मार्केट ने ऊपर रहना है वो ऊपर ही रहेगा। रिसेशन चाहे आ जाए, चाहे कंपनी दिवालिया हो जाए, यूएस के बैंक रातों रात ठुके, बैंक निफ्टी दबा के ऊपर जाता रहा, यूएस का खुद का मार्केट ऊपर जाता रहा। ऐसा तो मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। बैंक डिफ़ॉल्ट कर गए, 2-3 बैंक थे ना वो यूएस में, एकदम आया था और इन्होंने इन्फ्लेशन रेट बढ़ाया, उसकी वजह से ठुके। वो पैसा उनका कोई दे नहीं पाया। उन्होंने भैया बोल दिया कि हमारे पास तो क्रेडिट अब है नहीं, और उधर यूएस का मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता रहा। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को भी मार्केट ने दरकिनार किया है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग आनी है, बड़े प्लेयर को माल छोड़ना है, वो छोड़ेंगे। अब उनको बाय करना है। अब चाहे यूएस की 10 ईयर बॉन्डेड अपर सर्किट भी मार दे तो वो बाय करेंगे, है ना। चलिए हम अपना वो देखते हैं कि हमारे लेवल कौन से काम गिरेंगे। अब तो एक खुलता हुआ दिख रहा है दोस्तों, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। तो हमारी जो कल की क्लोजिंग थी वो थी 21,462। हम खुलेंगे 21,540 के ऊपर। बस सिंपल है, बाय करना है। क्या करना है? बाय करना है। आज का व्यू क्या है? 21,525, 21525, इसके ऊपर निफ्टी है। अब चाहे वो 540 खुले, चाहे वो 550 खुले, चाहे वो 570 खुले, आपको बाय करना है 21,500 के ऊपर। टारगेट, पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट 21,630। दूसरा टारगेट 21,670, 80 के बीच में। ठीक है, तीसरा टारगेट 21,700, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना है। एक बार को 21,700 के आसपास प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है आपको? शॉर्ट मत करिए। आज के दिन अगर 21,700 स्क्रीन पर आ जाता है, आज शॉर्ट मत करिए। ठीक है, अगर 725 क्लिक हो जाता है, अगर 725 क्लिक हो जाता है तो फिर 675 का एसएल लगा के दोबारा से बाय करिए। टारगेट है फिर 21,800, 21,825, देन प्रॉफिट बुक। अगर ये सारी चीज़ आज ही देखने को मिल जाती है तो एक बहुत ज़बरदस्त कैंडल बनेगी ऊपर की तरफ, और फिर बीटीएसटी भी करके जाइएगा जो लेवल मैंने बोले। ठीक है, पर मुझे लगता है 670 680 के आसपास ज़रूर रुकावट मिलेगी। तो
वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा, 700 शायद ना क्रॉस करे। बाकी भाई मार्केट है, कुछ नहीं पता, पर पर्टिकुलरली आज बाय करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नहीं, इतनी तेज़ी नहीं हो पाती। प्रोबेबिलिटी जो मुझे दिख रही है, जिसकी मैंने अब तक चर्चा की आपके साथ, वो मुझे 70 to 80% दिख रहा है। 20% कि नहीं यार, सेलिंग आ जाती है, जो हज़ारों करोड़ की मार्केट में सेलिंग हो रही है फाइज के द्वारा, वो आज फिर से माल छोड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों 500 के नीचे अगर चला जाए निफ्टी, अगर 500 के नीचे चला जाए, है ना, तो आप कैसे हिट हो जाएंगे, ठीक है, आपने बाई किया होगा तो। फिर जैसे ही वो 470 को तोड़ता है, 500 का ऐसा लगा के पूरी ताकत के साथ शॉर्ट कर दीजिएगा। क्या बोला मैंने? जैसे ही 470 को तोड़ता है, 500 का ऐसा लगा के पूरी ताकत के साथ शॉर्ट कर दीजिएगा। फिर आपको अगले पूरे वीक मार्केट ठुकता हुआ ही दिखेगा, और शायद हम 21,100 भी देख लें। पर ये सिनेरियो के मुझे चांसेस कम लगते हैं, ठीक है। मार्केट में जो बाइंग हो रही है, मतलब कुछ होता है, वो ये गवर्नमेंट के आदेश पे ही चल रही है कि भाई इवेंट को ये बहुत इंटरेस्ट है दोस्तों प्रेजेंट गवर्नमेंट का ना मार्केट में। तो जो इवेंट होते हैं ना इंडिया के बेस पे, इनके क्लियर कट आदेश होते हैं कि उठाओ मार्केट को, और ये मार्केट को उठाया जाता है मॉरिशस के वहाँ से, है ना। मॉरिशस एक खुद 14 कितनी उसकी पर क्या कहते हैं बिलियन डॉलर की कंट्री है, वो 160 बिलियन डॉलर अपना इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के अंदर। वहाँ से मतलब पैसा जो है वहाँ से रूटेड होता है, कहलाता है वो एफआईज का, पर है वो मतलब डायरेक्ट किया हुआ कि भाई आप लगाइए स्टॉक मार्केट में, इस प्रकार का, ठीक है। और ऐसा ही कुछ हर्षद मेहता जी के टाइम पे हुआ था, उन्हें बोला गया था मार्केट को उठा के रखिए, ठीक है। चलिए इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है, आप नंबर फॉलो करिए दोस्तों। आप जो है नंबर आपके पास है, आप नंबर फॉलो करिए। आज के दिन अगर 525 के ऊपर निफ्टी है तो वो बाय ऑन डिप्स है, ठीक है, जब तक कि वो नीचे आके 500 के नीचे ना चला जाए, है ना। और 525 का लेवल उसने कल ही ट्रिगर कर दिया था। तेज़ी में रहिए, ये जो कम से कम 150 पॉइंट के आसपास की तेज़ी आएगी। 670 680 के आसपास आपने थोड़ा सचेत हो जाना है ना। वहाँ पे 725 का ट्रिगर होना ज़रूरी है फर्दर गाड़ी को आगे वाले स्टेशन पे ले जाने के लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी। बैंक निफ्टी बाय कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी भी आपका 46,500 46,800 जाने का पूरा दमखम रखता है, ठीक है। ये जो लेवल मैंने बोले हैं, ये वो लेवल है जो इतनी गिरावट होने के बाद एक पुल बैक में आने चाहिए। अब अगर फ्रेश बाइंग आएगी तो ऊपर नए एटीएच के लिए अगर कोई बाइंग साइंग आ रही है तो भैया निफ्टी 21,850 को तोड़ के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा। अब वो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। अगर सिर्फ पुल बैक है तो 850 नहीं टूटेगा, दोबारा से सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी। वो हम देखेंगे मंडे को ट्यूसडे को हमें क्या देखने को मिलता है। और भगवान राम जी का वो है, तो उसको अगर सेलिब्रेट करना चाहता है मार्केट तो हमारा नंबर ट्रिगर हो जाएगा, हम भी उस सेलिब्रेशन में आगे की तरफ बैठेंगे, हम भी बाई करेंगे, हम भी नए एटीएच को एंजॉय करेंगे। स्टॉक मैंने आपको दिए हुए, स्टॉक तीनों के तीनों देख लीजिएगा, 4-4 5-5% आपको ऊपर की तरफ ज़रूर दिखेंगे आज के दिन। चलिए थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम पे दिए हुए, टेलीग्राम कर ले कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई जुड़ ले लाइव मार्केट में, मैं वहीं सब कुछ सजेस्ट करता हूँ।